नेक्स्ट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में है फिटिंग नॉर्मल कर्व। दो है इसके अंदर, ऑर्डिनेट मेथड और एरिया मेथड। सबसे पहले ऑर्डिनेट मेथड करेंगे। ऑर्डिनेट मेथड आप जैसे मीन मीडियन मोड निकालते आए हैं वैसे ही शुरू करना है, क्योंकि इसके अंदर हमने मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ क्वेश्चन में वेरिएबल्स दिए हुए हैं और फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तो पहले मीन निकालेंगे और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे। वेरिएबल है 0 से 10, इस तरह से 10 के डिफरेंस पे 50 तक। फ्रीक्वेंसी है इसकी, मिड वैल्यू निकालेंगे। मिड वैल्यू लोअर लिमिट प्लस में, अपर लिमिट डिवाइड बाय में 2। तो ये यहाँ पे ये हमारी मिड वैल्यूज़ आ जाएंगी। डेविएशंस निकालेंगे। मिड वैल्यू में से एक वैल्यू को हम एज्यूम कर लेंगे और उसको माइनस करेंगे हर एक वैल्यू में से। 5 में से 25 गया 20, 15 में से गया 25 माइनस 10, इस तरह से। फिर डेविएशंस में को और स्मॉल करने के लिए आई से हम डिवाइड कर देंगे। आई जो है वो हमारा 10 है, तो ये और स्मॉल वैल्यूज़ आ जाएंगी। फिर एफ़ और डी डैश, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसका टोटल आ रहा है -6। फिर इसी तरह से एफ़ और डी डैश का स्क्वायर, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास वैल्यू टोटल आ रही है 24। एफ़ की वैल्यू यानी कि एन जो है वो हमारा टोटल है 20। तो अब मीन के लिए फॉर्मूला जो है वो है हमारा ए प्लस में समेशन एफ डी डैश इंटू में आई। अब उसके बाद जो मीन है हमारा वो हम निकालेंगे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली। 25 प्लस में -6 वैल्यू थी एफ डी डैश की, डिवाइड बाई 20 इंटू 10, तो ये वैल्यू आ जाएगी 22। फिर स्टैंडर्ड डेविएशन का समेशन एफ डी डैश स्क्वायर डिवाइड बाई एन, माइनस में एफ डी डैश ओवर एन का होल स्क्वायर, माइनस में आई। ठीक है, इसमें वैल्यूज़ पुट करने के बाद ये वैल्यू आ रही है 10.53। अब जो ऑर्डिनेट वैल्यू है वो निकालेंगे। सेम ऐसे ही लेना आपने वेरिएबल। मिड वैल्यू जो थी उनको हम x मान लेंगे। z वेरिएट निकालना। z वेरिएट कैसे निकलता है, x माइनस एक्स बार और स्टैंडर्ड डेविएशन। x हमारी ये वैल्यू है 5 और x बार जो हमने निकाला 22 और स्टैंडर्ड डेविएशन 10.53। तो ये हमारी वैल्यूज़ आ जाएंगी 1.61। ठीक है, इसी तरह से अगले की 15 माइनस 22 और 10.53 0.6, इस तरह से हर एक x की वैल्यू निकाल लेंगे। अब इनकी वैल्यू अब आपने टेबल में से देखनी है। यहाँ पे जो टेबल आपने यूज़ करनी है वो टेबल यूज़ करनी है ऑर्डिनेट वाई ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व। ये दूसरी टेबल है जहाँ पे आपको नॉर्मल एरिया अंडर कर्व दिया हुआ, नॉर्मल कर्व दिया हुआ है, उससे नेक्स्ट पेज पे ही होगी ये। वहाँ से आपने 1.6 की वैल्यू 1 में देखनी है, तो ये आ जाएगा। फिर उसके बाद 0.6 की वैल्यू 6 में देखनी है, ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। इस तरह से हर एक की वैल्यू हम निकालेंगे। फिर हम निकालेंगे एफ ई है हमारी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। वो कैसे निकालनी है, ऑर्डिनेट का मतलब जो आपकी ये वैल्यू आई है ये मल्टीप्लाई में एन, जो आपका एन दिया हुआ था 20, और मल्टीप्लाई में आई 10। ठीक है, और डिवाइड में हम करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये हमारी वैल्यूज़ आ जाएंगी 2.07, 6.09। तो ये आपने अप्रॉक्सीमेशन के साथ ले लेनी है। अप्रॉक्सीमेशन लेने के बाद जैसे 2.07 था 2 ले लिया, 6.09 है 6 ले लिया, आगे 741, इस तरह से ये हमारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब उसके बाद है एरिया मेथड। एरिया मेथड में भी सेम वहीं पीछे वाला ही एग्जाम्पल है। मीन हमारा 22 और स्टैंडर्ड डेविएशन ये हमने निकालना है पहले। तो इसमें अब आपने क्या करना है, जो वेरिएबल्स आप ले रहे हैं, हमारे पास 40 to 50 थी लास्ट। अब यहाँ पे आपने एक और एक्स्ट्रा ले लेनी है 50 to 60। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि हम इसमें लोअर लिमिट लेते हैं, तो अगर यहाँ से लोअर लिमिट है तो 50 वाली जो वैल्यूज़ हैं वो रह जाएंगी। तो इसे लोअर लिमिट में हम करेंगे। यहाँ की लोअर लिमिट 0 है, फिर 10 है, फिर 20, इस तरह से हम 50 तक कर लेंगे। जेड वेरिएट निकालना है। जेड वेरिएट वैसे ही निकलेगा जैसे पहले निकाला था आपने। 0 माइनस 22 डिवाइड बाई 10.53, 10 माइनस 22 डिवाइड बाई 10.53, ये वैल्यूज़ इसकी आ जाएंगी। उसके बाद एरिया फ्रॉम 0 to z, ये वैल्यूज़ आपने देख लेनी है। 2 की वैल्यू जो है वो आपने 2.0 की 9 में देखनी है, 1.14 की देखनी है। इस तरह से सारी वैल्यूज़ आपने लिख लेनी है। ये लिखने के बाद अब आपने क्या करना है, एरिया ईच क्लास का लेना है। अब ईच क्लास आपकी क्या होगी, देखिए पहले का जो एरिया है वो आपका कितना आया हुआ है, 0.4817। ठीक है, और ये आपकी माइनस की वैल्यू थी, अगली भी माइनस की है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हम निकाल लेंगे। इसमें से इसकी निकाल लेंगे डिफरेंस, तो ये आ जाएगा 0.1088। सेम उसी तरह से इसमें से अगले को माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे ये वैल्यू तो है माइनस की और अगली है प्लस की, तो इसमें से अगर माइनस करेंगे तो ये दोनों हमारी ऐड हो जाएंगी, तो इसकी वैल्यू आएगी 0.3518। ठीक है, ऊपर से हमें पीछे वाली में से अगली को माइनस करना है और नीचे वाले में हमने क्या करना है, जो आपकी सबसे लास्ट वाली उसमें से ऊपर वाली, उसमें से ऊपर वाली, इस तरह से माइनस करना है। ठीक है,
ये यहाँ से इनका एरिया अंडर ईच क्लास निकल आएगा। फिर एफ ई निकालना है। अब यहाँ पे एफ ई निकालने के लिए एन को एरिया के साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 20 आपका एन है और ये जो आपके एरियाज आए हैं इनके साथ ऑलमोस्ट सेम फ्रीक्वेंसी आपकी इसमें भी निकलेगी। ये आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का टॉपिक था।